बहुत देर से आपको इंतजार है। वो शायर, नई नस्ल का मोतबर शायर, वो शायर जिसने कई फिल्मों के गीत लिखे, अभी नई फिल्म आई देवदास, उसके गीत भी लिखे, कई एल्बम्स में उनका कलाम। मेरी मुराद है जनाबे नुसरत बद्र साहब से मुंबई से तशरीफ लाए हैं। बहुत ही मोतबर शायर, समाज फरमाए जनाबे नुसरत बद्र साहब। मीरा भाई मौजूद हैं? मैं मीरा साहब के लिए दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। कि आ गई है सफेदी बालों में, आ गई है सफेदी बालों में, आप लौटे हैं कितने सालों में। वाह! आ गई है सफेदी बालों में, आप लौटे हैं कितने सालों में। और मैं हूँ जुगनू अंधेरी रातों का, मैं हूँ जुगनू अंधेरी रातों का, मुझको ढूंढो ना तुम उजालों में। मैं हूँ जुगनू अंधेरी रातों का। और गजल का सफर यहाँ से शुरू करता हूँ। जिंदगी खुद से पशेमान, जिंदगी खुद से पशेमान हुई, मुझको रिश्तों की जो पहचान हुई। जिंदगी खुद से पशेमान हुई, मुझको रिश्तों की जो पहचान हुई। और 22 साल 20 साल पहले जब मैं जवान था तब मैंने क्या शेर कहा था कि जिंदगी खुद से पशेमान हुई, मुझको रिश्तों की जो पहचान हुई, और वक्त से पहले हो गया बूढ़ा। नासिर भाई ने अभी गजल कही, नासिर भाई साहब ने, ये इतना खुश हुए मेरे इस शेर से कि उन्होंने पूरी गजल कही थी कि वक्त से पहले हो गया बूढ़ा, जब से बेटी मेरी जवान। और सदाम भाई क्या करेंगे, इसके लिए 4 शेर सुनिए कि खुशरंग परिंदों के, सदाम भाई की लिखा है, खुशरंग परिंदों के वो पर काट रहे हैं, परिंदों के वो पर काट रहे हैं, खुशरंग परिंदों के वो पर काट रहे हैं, हैवान हैं बच्चों में जहर बांट रहे हैं। खुशरंग परिंदों के वो पर काट रहे हैं, हैवान हैं बच्चों में जहर बांट रहे हैं। और इस देश की धरती ने जिन्हें अपना कहा था, मोहब्बत से मिलाएंगे आप, इस देश की धरती ने जिन्हें अपना कहा था, अपनों की वही कब्र यहाँ बांट रहे हैं। इस देश की धरती ने जिन्हें अपना कहा था, अपनों की वही कब्र यहाँ बांट रहे हैं। और हजरात, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि होली में कभी ईद, शेर समझ में आ जाए तो पहले बजा दीजिएगा कि होली में कभी ईद, कभी ईद में होली। एक बार बाबा सुनूंगा तो मैं मिसरा पढ़ता रहूंगा जब तक आप 2 बार बाबा नहीं कहेंगे कि होली में कभी ईद, कभी ईद में होली, होली में कभी ईद, कभी ईद में होली, ऐसे भी यहाँ आपने कभी ठाट रहे हैं। होली में कभी ईद, कभी ईद में होली, ऐसे भी यहाँ आपने कभी ठाट रहे हैं। और नुसरत चलो चल के उन्हें हम जड़ से मिटा दें, नुसरत चलो चल के उन्हें हम जड़ से मिटा दें, दीमक की तरह देश को जो चाट रहे हैं। नुसरत चलो चल कर उन्हें हम जड़ से मिटा दें, दीमक की तरह देश को जो चाट रहे हैं। अगला 2-3 शेर और मैं सुनाऊंगा क्योंकि मैं इस धरती का बेटा हूँ। मैंने यहीं से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, लुधियाना से। मैं अथे रहदयासी कि मैं अथे रहदयासी मैं हीरो होंडा में मैनेजमेंट ट्रेनिंग सी, तो मैं 2-4 शेर सुना से मैंने पंजाबी चंगी नहीं आती है, पर मैं तेन सुनाना है। दिल की जबान कोई होती नहीं है, दिल की जबान तुम सुन जाओ और शेर सुनो, दिल की कोई जबान नहीं होती है। तुम शेर सुनो कि सर मेरा झुक ना पाएगा खंजर के सामने, सर मेरा झुक ना पाएगा खंजर के सामने, ले जाओ चाहे मुझको
सिकंदर के सामने, ले जाओ चाहे मुझको सिकंदर के सामने। और शेर सुनिएगा कि ले जाओ चाहे मुझको सिकंदर के सामने, कुछ फासला कम हुआ दोनों दिलों के बीच। अब नहीं बात कहेंगे कि वो रोमांटिक शेर कह रहा है तो राज भाई सुनिएगा कि कुछ फासला तो कम हुआ दोनों दिलों के बीच। दूसरा मिसरा लगाइए ना सर, कुछ फासला तो कम हुआ दोनों दिलों के बीच। नरेश भाई सुनिएगा, मस्जिद बनाई हमने जो मंदिर के सामने, कुछ फासला तो कम हुआ दोनों दिलों के बीच, मस्जिद बनाई हमने जो मंदिर के सामने। और ये भी खुदा की मर्जी है मेरी बिसात क्या। राज भाई समंदर है मेरे लिए, शेर सुनिएगा कि ये भी खुदा की मर्जी है मेरी बिसात क्या, बैठा हूं कब से प्यासा समंदर के सामने, बैठा हूं कब से प्यासा समंदर के सामने। और एक शेर सुनिएगा, शेर में एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ज्यादा, लेकिन उसको आप ज्यादा समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा में एक रुकू का एक सिलेबस का फर्क होता है। और सिलेबस 6ठी क्लास तक पढ़ाए जाते हैं, और 6ठी क्लास में जो लोग पढ़ते रहते हैं और उससे आगे नहीं आते हैं वो ज्यादा और ज्यादा का फर्क समझते हैं। लेकिन 6ठी क्लास से जो 7वीं क्लास तक आ जाते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो ज्यादा और ज्यादा का वजन बराबर समझते हैं। कि कुछ सुनिएगा, कुछ फासला तो कम हुआ दोनों दिलों के बीच, मस्जिद बनाई हमने जो मंदिर के सामने। और इसमें मैं तालियां चाहूंगा कि शौहर की आखिरी वो निशानी बेच दी, शौहर की आखिरी वो निशानी भी बेच दी, बच्चों की भूख ज्यादा थी सेवर के सामने, शौहर की आखिरी वो निशानी बेच दी, बच्चों की भूख ज्यादा थी जेवर के सामने। और एक गजल के 2-3 शेर और सुन लीजिए। राहत भाई अगर इजाजत है, राहत भाई इजाजत दे रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं कि हर एक लफ्ज में मोती सजाए बैठी। नरेश भाई सुनिएगा कि हर एक लफ्ज में मोती सजाए बैठी हैं, हमारी गजलें तो काजल लगाए बैठी। हर एक लफ्ज में मोती सजाए बैठी हैं, हमारी गजलें तो काजल लगाए बैठी हैं। एक लफ्ज आ जाएगा खला, मतलब राज भाई का खला, खला का माने स्पेस, जदीद का माने भी स्पेस है, लेकिन जदीद माने मॉडर्न होता है कि हमारी गजलें तो काजल लगाए बैठी हैं, और पुरानी गजलों की चादर हटा के देख जरा, पुरानी गजलों की चादर हटा के देख जरा, जदीद ग्रुप ने आंखें बिछाए बैठी। पुरानी गजलों की चादर हटा के देख जरा, जदीद ग्रुप ने आंखें बिछाए बैठी हैं। और शेर सुनिएगा राज भाई के अंदाज का, ये करीब जिस्म जो रे तो फट गए कपड़े। राज भाई समझ जाऊंगा कि करीब जिस्म जो रे तो फट गए कपड़े, हवस की आंखें निशाना गड़ाए बैठी, हवस की आंखें निशाना गड़ाए बैठी हैं। और जमाना हो गया नफरत मगर आंखें मेरी, राज भाई किसी की राह में पलकें छुपाए बैठी, ये राह में पलकें छुपाए बैठी हैं। अगर राह साथ दे रहे हैं सर तो एक शेर सुन लीजिए, क्योंकि ये धरती पटियाला मेरी माँ है, तो माँ के लिए मैंने शेर कहा है। अगर आप मेरी इजाजत दें इशार नहीं सुना सकता हूँ। काहे के तुम्हारे महलों में होंगी दीवारें सोने चांदी की, तुम्हारे महलों में होंगी दीवारें सोने चांदी की, हमारी झोपड़ी में तो हमारी माँ का साया है। ये हमारी माँ,
ये हमारी धरती, ये हमारा देश, ये है हमारा पटियाला, कि तुम्हारे महलों में होंगी दीवारें सोने चांदी की, हमारी झोपड़ी में तो हमारी माँ का साया है। माँ के बाद किसी और का जिक्र क्या करूं। मैं इजाजत